कोरोना से हमने एक बड़ी जंग जीती है। अब स्कूल, कॉलेज, बाजार, ऑफिस पहले की तरह खुल गए हैं, लेकिन ओमिक्रॉन के रूप में कोरोना वायरस ने फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है। कोरोना हमें पुनः परेशान न करे, इसके लिए जरूरी है लगातार सावधानी और सजगता। खुद भी सतर्क रहना और दूसरे को भी सावधान करना है। सबसे पहले कोविड टीके की दोनों डोज समय पर लगानी है। याद रखें, टीका ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। उत्तराखंड में 100% पात्र लोगों को पहली डोज लगाने के बाद अब तक 75% से ज्यादा पात्र लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। कोरोना से जंग के बीच जनजीवन तेजी से दौड़ता रहे, इसीलिए हम सबको अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभानी है। जरूरी है वही सतर्कता। अपने हाथों की सफाई का ध्यान रखें, घर से बाहर मास्क लगाएं और कोविड से बचाव संबंधी सभी नियमों का पालन करें। हमने मन में ठाना है, कोविड से सबको बचाना है। किसानों की उन्नत फसलों के जैसे ही किसानों के जीवन में हो उन्नति, इसी संकल्प के साथ प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री सीएम धामी किसानों को पहुंचा रहे हैं हर योजना का लाभ। आज प्रदेश में किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत पात्र कृषकों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए का भुगतान उनके बैंक खातों में किया जा रहा है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना नामक वृद्धावस्था स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले कृषकों के लिए 3,000 रुपए की एक सुनिश्चित मासिक पेंशन की भी व्यवस्था की गई है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के प्रयोग से उत्तराखंड में आज लगभग 9 लाख कृषकों को निःशुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों में फार्म मशीनरी बैंक एवं मैदानी क्षेत्रों में कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित कर कृषकों तक कृषि यंत्रों की पहुँच बढ़ाई गयी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2017 से अब तक प्रदेश में लगभग 6 लाख कृषक बीमित किए गए हैं और 1,02,577 कृषकों को 2,316.26 लाख क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है। दुग्ध समितियों के सचिवों हेतु मैदानी क्षेत्रों में 50 पैसे एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 1 रुपए प्रति लीटर दूध में प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई। उत्तराखंड में किसानों को मिल रहा है केंद्र और प्रदेश सरकार की हर योजना का लाभ। किसानों के लिए समर्पित उत्तराखंड की धामी सरकार का यही है प्रयास। कुछ तो बात है, उत्तराखंड खास है। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे कि 2022 की बिसात में क्या कुछ समीकरण उभर कर सामने आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड सियासत से जुड़े कई मिथकों को नहीं तोड़ पाई राजनीतिक पार्टियां। सवाल, क्या 2022 में टूट पाएगा मिथक या रहेगा इतिहास बरकरार? 2022 की बिसात में आज देखिए कैसे बदले यमुनोत्री विधानसभा सीट पर सियासी समीकरण। भाजपा के लिए कांग्रेस से कम निर्दलीय बन सकते हैं ज्यादा बड़ी चुनौती। और 2022 की बिसात में देखिए चक्राता विधानसभा का चुनावी इतिहास। 4 बार से कांग्रेस का रहा कब्जा। इस बार भी बीजेपी कांग्रेस के साथ अन्य दल भी मैदान में। सवाल, क्या कांग्रेस दोहराएगी इतिहास? हेडलाइंस के बाद बात करेंगे 2022 की बिसात में। बात करेंगे किस तरीके से 2022 के दंगल के लिए चुनावी पार्टियां मशगूल है और किस तरह से राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को शहमात देने में लगी हुई है। इस बीच हम आपको कई सियासत के ऐसे मिथकों से भी रूबरू कराएंगे जिन्हें 21 साल की राजनीतिक में आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। उत्तराखंड में चाहे जनता हो या फिर राजनीतिक दल, सबकी निगाहें 2022 के विधानसभा चुनाव पर टिकी है। आर पार की लड़ाई में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने हैं। सत्ता पर कौन काबिज होगा, किसकी सरकार बनेगी, इन्हीं सब सवालों के साथ विधानसभा चुनाव के रण में सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने लगी है। एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में 2022 का विधानसभा चुनाव वाकई दिलचस्प होने वाला है। चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है और इस चुनावी जंग में हमेशा की तरह सबसे आगे भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं। दोनों ही पार्टियां पुरजोर तरीके से चुनावी मैदान में डटी हुई नजर आ रही है। ऐसे में दिलचस्प ये होगा कि राज्य गठन के बाद से एक मिथक बना हुआ है कि एक बार कांग्रेस तो अगली बार भाजपा की सरकार बनती है। तो क्या इस बार कांग्रेस आएगी या फिर बाजी भाजपा ही मार ले जाएगी? ऐसे ही कई सवालों के साथ 2022 के चुनाव का सफर रोमांचक होने वाला है।
दरअसल उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों का राज्य में 2-2 बार चुनाव जीतने का इतिहास रहा है। राज्य गठन के बाद पहला विधानसभा चुनाव 2002 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने जीत हासिल कर सरकार बनाई थी। इसके बाद 2007 के चुनाव में भाजपा की सरकार बनी और फिर 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार आई और इसके बाद 2017 में भाजपा ने प्रचंड बहुमत का रिकॉर्ड बनाकर सत्ता पर जीत हासिल की थी, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि राज्य के इस 20 साल के राजनीतिक सफर में दोनों पार्टियों में से कोई भी दल लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी नहीं कर पाया। लेकिन 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करने वाली भाजपा एक बार फिर से 2022 में सत्ता परिवर्तन के मिथक को तोड़ने के लिए जी जान से जुटी हुई है। 60 पार के लक्ष्य को आगे लेकर बढ़ रही भाजपा जनता को हर मोड़ पर खुश करने का काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी महंगाई, बेरोजगारी, देवस्थानम बोर्ड और भू कानून जैसे मुद्दों को चुनावी हथियार बनाया है, जिसे देखकर लगता है कि इस बार सियासत की जंग बेहद रोमांचक होने वाली है। एक तरफ कांग्रेस अपनी वापसी के मजबूत इरादों के साथ मैदान में दिख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा सत्ता वापसी की तैयारी में है। अब देखना ये होगा कि सत्ता परिवर्तन को लेकर उत्तराखंड में जो मिथक है वो टूट पाएगा या इतिहास बनेगा। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। गंगोत्री सीट से जुड़े मिथक को तो हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं कि गंगोत्री से जो जीतता है सरकार उसी पार्टी की बनती है। लेकिन आज इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि गंगोत्री सीट पर सियासी दलों के समीकरण को बताएंगे और समझाएंगे कि 2022 की बिसात के लिए क्या कुछ समीकरण उभर कर सामने आ रहे हैं। 2022 की बिसात के लिए चुनावी ऐलान से पहले ही पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। गंगोत्री विधानसभा सीट को चुनाव में महत्वपूर्ण सीट इसलिए माना जाता है कि जिस पार्टी का उम्मीदवार गंगोत्री सीट से जीतता है, सरकार भी उसी पार्टी की ही बनती है। लेकिन आज हम आपको 2022 की बिसात के लिए गंगोत्री सीट से उभर कर सामने आ रहे राजनीतिक समीकरणों की सियासी पटकथा को दिखाएंगे। गोपाल सिंह रावत के निधन के बाद से खाली गंगोत्री सीट पर बीजेपी के लिए जिताऊ उम्मीदवार तलाशना आसान नहीं है। गंगोत्री विधानसभा सीट के 2017 के चुनावी इतिहास को देखा जाए तो 2017 में गंगोत्री सीट में कुल 46.15% वोट पड़े। 2017 में भाजपा से गोपाल सिंह रावत ने कांग्रेस के विजयपाल सिंह सजवाड़ को करीब 9,610 वोटों से हराया था। 2017 में भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे सूरत राम नौटियाल को भी करीब 10,000 वोट मिले। हालांकि सूरत राम नौटियाल अब बीजेपी के हो गए हैं। इसके अलावा सूरत राम नौटियाल चारधाम परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ मिशन 2022 की बिसात में इस बार सियासी जमीन तलाशने मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी ने गंगोत्री सीट से सीएम फेस के उम्मीदवार कर्नल कोठियाल को चुनाव लड़ाने का ऐलान किया है, जबकि कांग्रेस और भाजपा की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा अभी नहीं हुई है। लेकिन गंगोत्री सीट पर कांग्रेस के विजयपाल सजवाड़ का अच्छा खासा दबदबा है, तो बीजेपी ने अभी इस सीट पर कुछ तय नहीं किया है। लेकिन सूरत राम नौटियाल गंगोत्री सीट से अपनी दावेदारी पेश कर जीत का दावा कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर सियासी पटकथा का विश्लेषण किया जाए तो कांग्रेस से विजयपाल सजवाड़ का गंगोत्री विधानसभा सीट से लड़ना तय है। आम आदमी पार्टी कर्नल कोठियाल को इस सीट पर चुनाव लड़ाने का ऐलान कर चुकी है, तो बीजेपी इस सीट पर अभी किसी का नाम फाइनल नहीं कर पाई है। लेकिन अगर सूरत राम नौटियाल को बीजेपी की तरफ से टिकट मिलता है तो चुनावी जंग दिलचस्प रहेगी। और सवाल आप उम्मीदवार कर्नल कोठियाल को लेकर भी है कि क्या वो गंगोत्री सीट पर जनता का भरोसा जीत पाएंगे या फिर मुकाबला हमेशा की तरह बीजेपी कांग्रेस के बीच ही होगा। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। साल का आगाज हो चुका है और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि जनवरी के पहले हफ्ते में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से इन दिनों क्या कुछ तैयारी चल रही है, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। अगले साल जनवरी के पहले हफ्ते में उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में आयोग विधानसभा चुनाव का ऐलान कर सकता है। इसके लिए आयोग की तरफ से तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं।
दिसंबर के आखिरी हफ्ते में चुनाव आयोग का इन 5 राज्यों में दौरा शुरू होगा। तो वहीं चुनाव की घोषणा से पहले आयोग सुरक्षा व्यवस्था सहित जरूरी तैयारियों की समीक्षा भी करेगा। 2017 के विधानसभा चुनाव में पीछे जाकर देखें तो विधानसभा चुनाव की घोषणा 6 जनवरी को हुई थी। वहीं 2022 की बिसात के लिए 11 या 12 जनवरी तक चुनावी घोषणा का ऐलान हो सकता है, क्योंकि मार्च अप्रैल में सीबीएसई के राज्यों में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी होनी है। ऐसे में आयोग मार्च के पहले हफ्ते में चुनाव संपन्न कराने की कोशिशों में है, ताकि चुनाव समय पर निपट जाएं और छात्रों की बोर्ड परीक्षा में भी किसी तरह का कोई खलल न पड़ सके। आयोग की तरफ से चुनाव कराने की जोरों पर चल रही तैयारियों के बीच तमाम राजनीतिक दल भी अपने प्रचार अभियान में तेजी ला रहे हैं। जनता के बीच लोक लुभावने वादे और दावों का खूब दौर चल रहा है। तो सरकार भी आचार संहिता लगने से पहले बाकी रह गए सभी काम निपटाना चाहती है, ताकि जनता के बीच उन कामों के सहारे समर्थन जुटाया जा सके। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश में चक्राता विधानसभा सीट की बात करें तो अब तक के चुनावी मिथक में देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस अपना कब्जा जमाती आई है, या यूं कहें चक्राता विधानसभा कांग्रेस का ही गढ़ है और इसी के नाम से मशहूर भी है। राज्य के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर क्या कुछ सियासी समीकरण 2022 के लिए उभर कर सामने आ रहे हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। साल 2002 में पहली बार चक्राता विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार प्रीतम सिंह विधायक चुने गए, जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। 2002 में कांग्रेस से चुनाव लड़े प्रीतम सिंह ने उत्तराखंड जनवादी पार्टी के प्रत्याशी मुन्ना सिंह चौहान को हराया। इसके बाद बारी आई विधानसभा चुनाव 2007 की। इस बार भी चक्राता सीट से कांग्रेस से दोबारा प्रीतम सिंह चुनाव मैदान में कूदे और उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी मधु चौहान को हराया था। 2012 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर चक्राता सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रीतम सिंह ने हैट्रिक लगाते हुए जीत का परचम लहराया और उत्तराखंड जनवादी पार्टी के उम्मीदवार मुन्ना सिंह को हार का स्वाद चखना पड़ा। वोट प्रतिशत की बात की जाए तो साल 2012 के विधानसभा चुनाव में प्रीतम सिंह को 33,187 वोट मिले थे, जबकि मुन्ना सिंह चौहान को 26,533 वोट मिले। तीसरे नंबर पर भाजपा पार्टी के उम्मीदवार कमला चौहान रही, जिन्हें 1,943 वोट मिले। जबकि वोट प्रतिशत की बात की जाए तो साल 2012 में कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 51.16% रहा। उत्तराखंड जनवादी पार्टी का वोट शेयर 40.9% और भाजपा का वोट शेयर 3% रहा। साल 2017 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े कुछ इस तरह से रहे। इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रीतम सिंह ने लगातार चौथी बार जीत हासिल की और तब तक पाला बदल चुके मुन्ना सिंह चौहान, जो कि बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़े, उनको एक बार फिर हार का मुंह देखना पड़ा। वोट शेयर की बात की जाए तो साल 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 48.91 रहा, भाजपा को 46.75% और बसपा का वोट शेयर 3.32% रहा। बात 2022 की बिसात की करें तो जाहिर है कि कांग्रेस की तरफ से 4 बार इस सीट से विधायक चुने गए प्रीतम सिंह को कांग्रेस मैदान में उतारेगी। हालांकि बीजेपी से कौन उम्मीदवार होगा, इस पर से अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। वहीं आम आदमी पार्टी समेत सपा और बसपा भी चुनावी मैदान में इस सीट पर उम्मीदवारों को उतारेंगी। ऐसे में कुछ भी कह पाना जरा मुश्किल होगा। हाँ, इतना जरूर है कि अब तक इस सीट के इतिहास पर कांग्रेस ही फतह करती आई है, लेकिन क्या इस बार कुछ परिवर्तन होगा या एक और इतिहास कांग्रेस अपने नाम करेगी, ये भी देखना होगा। रफ्तार मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। उत्तराखंड सियासत से जुड़े कई मिथकों को नहीं तोड़ पाई राजनीतिक पार्टियां। सवाल, क्या 2022 में टूट पाएगा मिथक या रहेगा इतिहास बरकरार? 2022 की बिसात में आज देखिए कैसे बदले यमुनोत्री विधानसभा सीट पर सियासी समीकरण। भाजपा के लिए कांग्रेस से कम निर्दलीय बन सकते हैं ज्यादा बड़ी चुनौती। और 2022 की बिसात में देखिए चक्राता विधानसभा का चुनावी इतिहास। 4 बार से कांग्रेस का रहा कब्जा, इस बार भी बीजेपी कांग्रेस के साथ अन्य दल भी मैदान में। सवाल, क्या कांग्रेस दोहराएगी इतिहास?
उत्तराखंड में मिल रहा शिक्षा का हर अधिकार नौनिहालों का उज्जवल भविष्य बनाने की ओर अग्रसर है उत्तराखंड सरकार। प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की योजनाओं के फलस्वरूप आज शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में हो रहे हैं बड़े बदलाव। स्वच्छ भारत मिशन पर काम करते हुए उत्तराखंड सरकार ने 454 राजकीय विद्यालयों में शौचालयों का पुनः निर्माण किया है। यही नहीं, पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए 1000 से अधिक राजकीय विद्यालयों में पेयजल संयोजन किया गया है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के बैठने के लिए नए फर्नीचर की व्यवस्था से आज स्कूलों की तस्वीर बदल गई है। तकनीकी शिक्षा के ज्ञान को देने के लिए प्रदेश में 46,000 से ज्यादा कंप्यूटरों के द्वारा शिक्षा प्रदान की जा रही है। माध्यमिक स्तर पर 500 राजकीय विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं दी जा रही हैं। ऑनलाइन पढ़ाई को और सुगम बनाने के लिए राज्य के राजकीय स्कूलों के कक्षा 10 और 12 के छात्र छात्राओं और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के छात्रों को टैबलेट प्रदान किया गया है। प्रदेश के 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को लैपटॉप के लिए उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से 40,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति में बच्चों की संख्या में वृद्धि करते हुए 11 बच्चों के स्थान पर कुल 100 बच्चों को छात्रवृत्ति दी जा रही है। छात्रवृत्ति को भी बढ़ाकर 250 रुपए के स्थान पर 1500 रुपए कर दिया गया है। आज शिक्षा व्यवस्था में हो रहा बड़ा बदलाव एक उज्जवल भविष्य का परिचायक तो है ही, साथ ही शिक्षा व्यवस्था में सुधारों के साथ रोजगार सृजन को भी आगे बढ़ा रही है धामी सरकार। कुछ तो बात है, उत्तराखंड खास है। धामी सरकार का एक है मन, उत्तराखंड बने नंबर 1। धामी सरकार का एक है मन, उत्तराखंड बने नंबर 1। बात होने लगी यहाँ अब रोजगार की, ऑन वेदर रोड बद्रीनाथ केदार की। कोविड-19 से पूरी जनता को बचाया, नए मार्गों को बना के पर्यटन को बढ़ाया। स्वस्थ हर जन उम्दा सोच हो हमारी, शिक्षा में प्रगति पहाड़ में रेलगाड़ी। महिला सशक्तिकरण की पहल हमारी, गाँव गाँव जन जन के अब हक की बारी। पाए युवा रोजगार, समाप्त बेरोजगारी, किसानों का हक अब हमारी जिम्मेदारी। सशक्त प्रदेश बनाने की पूरी तैयारी। धामी सरकार का एक है मन, उत्तराखंड बने नंबर 1। धामी सरकार का एक है मन, उत्तराखंड बने नंबर 1।